आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ राजनीति का मामला नहीं, ये आपकी जेब और आपके वाहन दोनों से जुड़ा है। सरकार बोल रही है कि उन्होंने देश हित में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि इससे देश की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन हकीकत ये है, इस कदम से देश की जनता, खासकर मध्यम वर्ग और वाहन मालिक भारी नुकसान झेल रहे हैं। और हम साफ बोल रहे हैं कि ये एक घोटाला है, एथेनॉल ब्लेंडिंग घोटाला। आप बात करें तो इसकी शुरुआत भाई हुई कैसे। भारत में पहले E10 पेट्रोल मिलता था। इसका सीधा सा मतलब 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल। यह मिश्रण 2020 तक लागू हो चुका था और इसमें किसी वाहन मालिक को खास समस्या नहीं होती थी। लेकिन सरकार ने अचानक घोषणा कर दी कि अब देश में E20 पेट्रोल मिलेगा, यानी 20% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई कि जब ज्यादातर गाड़ियां E20 कॉम्पिटिबल नहीं थी और न ही ऑटोमोबाइल कंपनियों ने लोगों को इसके लिए तैयार किया था। ऊपर से जनता के पास भी कोई विकल्प नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात, सरकार ने ये बदलाव 5 साल पहले कर दिया, जबकि असली लक्ष्य था 2030 तक। सरकार बार बार बोल रही है कि वाहनों को कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु जमीनी हकीकत बहुत ही अलग है। वाहन मालिक शिकायत कर रहे हैं कि E20 ईंधन डालने के बाद इंजन नॉकिंग कर रहा है, माइलेज घट रहा है और पिकअप और पावर में कमी आ रही है। इंजेक्टर और फ्यूल सिस्टम खराब हो रहे हैं। कई जगह तो इंजन फेल होने तक की घटनाएं सामने आ रही है। वाहन निर्माता कंपनियां भी चुप है। हीरो मोटोकॉर्प और TVS ने आधिकारिक रूप से कहा कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों को E20 से नुकसान हो सकता है। शेल इंडिया ने भी अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वारंटी खत्म हो सकती है और इंजन डैमेज खतरा है। यानी सीधी बात है, अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले बनी है तो आप पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सरकार कहती है इथेनॉल सस्ता है। अगर सचमुच सस्ता है तो फिर पेट्रोल की कीमतें क्यों नहीं घटी। आज भी लोग 100 रुपए से 160 रुपए तक का पेट्रोल खरीद रहे हैं। प्रीमियम फ्यूल जैसे XP95 और XP100 को जनता महंगे दाम पर खरीद रही है। लेकिन RTI से ये खुलासा हुआ कि उनमें भी एथेनॉल मिलाया जा रहा है। मतलब आप चाहे जितना पैसा खर्च करें, आपको धोखा ही मिलेगा। और तो और सबसे काम की बात, वाहन मालिकों के लिए सबसे बड़ा झटका तो यही है, गाड़ियों की वारंटी शर्तों में साफ लिखा है कि 10% से ज्यादा एथेनॉल डालने पर इंजन डैमेज की जिम्मेदारी कंपनियां नहीं लेगी। यानी आपकी गाड़ी खराब हुई तो ना तो कंपनियां इंजन बदलेगी और ना ही बीमा कंपनी आपको क्लेम देगी। बीमा कंपनी एप्को ने तो सोशल मीडिया पर साफ कर दिया है कि E20 डालने से पुराने वाहनों को भारी नुकसान होगा। तो सवाल ये है, जनता को बिना बताए, बिना सहमति लिए ये जोखिम क्यों थोप दिया गया है और इसमें किसका फायदा हो रहा है। सरकार कहती है कि किसान की आय बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि पहले मक्का 1200 रुपए क्विंटल बिक रहा था और अब 2600 रुपए क्विंटल बिक रहा है। लेकिन असलियत ये है, इसका फायदा सीधे किसान तक सीमित नहीं है। असली मुनाफा शुगर मिल मालिकों और एथेनॉल कंपनियों को भी हो रहा है और इन कंपनियों का सीधा संबंध कई मंत्रियों और नेताओं से है। यानी आरोप साफ है, ये कदम जनता के लिए नहीं बल्कि शुगर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है। क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक E20 ईंधन लाना था, लेकिन सरकार ने इसे 2025 से पहले ही लागू कर दिया। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कार कंपनियों की बिक्री का थप बड़ा स्टॉक बिक सके? क्या ये शुगर लॉबी और एथेनॉल उद्योगों को तगड़ा मुनाफा देने के लिए किया गया? क्योंकि जनता को कोई विकल्प नहीं दिया गया। ब्राजील जैसे देशों में जनता को अलग अलग मिश्रण चुनने का अधिकार है, लेकिन भारत में आपको वही लेना होगा जो सरकार कहेगी। सोशल मीडिया पर हजारों लोग अपने इंजन खराब होने, माइलेज घटने और नुकसान की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मंत्री नितिन गडकरी बार बार कहते हैं कि ये सब झूठ है, कोई इंजन फेल नहीं हुआ है। अगर ये सब झूठ है तो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां चेतावनी क्यों दे रही है, बीमा कंपनियां क्लेम क्यों रोक रही है और सोशल मीडिया पर इतने सबूत क्यों आ रहे हैं? साफ है कि सरकार जनता की बात सुनने को तैयार नहीं। घोटाले की असली तस्वीर यही है, बिना विकल्प दिए, बिना कीमत घटाए, बिना लोगों को जानकारी दिए और जनता के वाहनों को खतरे में डालकर सरकार ने यह योजना लागू कर दी। ऊपर से विपक्ष का आरोप है कि इसमें शुगर लॉबी का सीधा हाथ है। सरकार बोल रही है पेट्रोल लॉबी प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन जनता को असली सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। दोस्तों, सरकार का मकसद सही हो सकता है, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करनी है, प्रदूषण घटाना है, किसानों की आय बढ़ाना है, लेकिन जिस तरह से ये फैसला लागू किया गया उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जनता को विकल्प नहीं है, बीमा और वारंटी खतरे में है, गाड़ियों का इंजन बर्बाद हो रहा है और ना ही कीमतें कम की गई। तो क्या ये जनता के हित में है या सिर्फ शुगर लॉबी और कंपनियों का खेल है? हमारा निष्कर्ष साफ है, यह एक नीतिगत गलती नहीं बल्कि जनता पर थोपा गया एक बहुत बड़ा घोटाला है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।